तो क्या भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला देखना सपना ही रहने वाला है? आखिरकार क्यों नहीं होगा भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला? न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका से हार जाती है या वॉश आउट हो जाता है तो क्या सच में पाकिस्तान का फायदा होगा? और कैसे सेमीफाइनल की जो रेस है वो त्रिकोणीय हो गई है और रोमांचक बन गई है, ये पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके आप अभी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि हकीकत क्या है। आप लोगों ने लगातार सुना होगा कि भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला होना तय हो गया है जैसे ही पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुइस स्टर्न पद्धति से हराया, यानी डीएलएस रूल से जैसे ही उनको 21 रनों की जीत मिली, वैसे ही पहला काम तो हुआ गया, साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर गया। अब ऑस्ट्रेलिया भी क्वालिफिकेशन के बिल्कुल करीब है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के 10 अंक हो चुके हैं तो उनको कोई टेंशन नहीं है। नेट रन रेट भी अच्छा है, उनके 2 मैचेस ही बचे हुए, सिर्फ एक मैच उनको जीतना है। उनका मैच जो बचा हुआ है वो एक मैच बांग्लादेश की फिसडी टीम से है और दूसरा मैच जो है वो है उनका अफगानिस्तान से। अब इन दोनों मैच में से एक मैच मैं मान के चल रहा हूं कि बांग्लादेश से तो वो जीत ही जाएंगे, तो जो टॉप 3 है वो तो बिल्कुल निश्चिंत है। अब चौथा जो पायदान है उसके लिए सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो 3 टीमों में है। एक तो अभी चौथे नंबर पर काबिज न्यूजीलैंड है, 5वें नंबर पर काबिज पाकिस्तान की टीम है और 6ठे नंबर पर काबिज अफगानिस्तान की टीम है। अब तीनों टीमों में अंतर क्या है मैं जरा वो बताता हूं। इन तीनों टीमों में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अंक बराबर हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर चूंकि 0.48 है न्यूजीलैंड का, तो वो इस समय नंबर 4 पर विराजमान है, जबकि 8 ही अंक के साथ नंबर 5 पर इस वक्त अगर देखेंगे तो मौजूद है यहां पर पाकिस्तान की टीम, जिसका नेट रन रेट 0.04 प्लस में। लेकिन अफगानिस्तान के पास 7 मैच में ही 8 अंक हैं, लेकिन उसका नेट रन रेट है -0.33। तो पहले अफगानिस्तान को हम अगर इस इक्वेशन में लेकर के आए कि आखिरकार क्या होगा, तो अगर अफगानिस्तान की टीम है ना, मान लीजिए पल हो कि अफगानिस्तान की टीम अगर वो मुकाबला अपना जीत जाती है दोनों, तो दोनों मुकाबले जीतने की सूरत में क्या होगा कि 12 अंक अफगानिस्तान के हो जाने वाले हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड अगर अपने आखिरी मैच जीत भी जाते हैं तो भी अफगानिस्तान बतौर चौथे नंबर की टीम क्वालिफाई कर जाएगी वर्ल्ड कप के लिए और न्यूजीलैंड पाकिस्तान की टीम मुंह ताकते रह जाएगी। न्यूजीलैंड कहेगी कि भारत से हारने के बाद हम जो 3 मैच और क्यों गंवा दिए। उनको भी पछतावा हो रहा होगा, उन्होंने सोचेंगे पाकिस्तान से हम क्यों हार गए। पाकिस्तान सोचेगी कि काश अगर हम मुकाबला अपना साउथ अफ्रीका से जीत गए होते, अफगानिस्तान से जीत गए होते, तो ना अफगानिस्तान जाता ना हमारा रास्ता कटता। क्योंकि पाकिस्तान अगर नहीं जा पा रहा है सेमीफाइनल में तो उसके लिए सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो वो खुद और खुद पाकिस्तान की टीम नजर आ रही है। अब यहां पर अफगानिस्तान की टीम अगर दोनों मैच जीत गई तब तो वो क्वालिफाई कर जाएगी, फिर ये दोनों टीमें कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन क्या होगा उस सूरत में कि अगर अफगानिस्तान की जो टीम है वो सिर्फ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 2 मैचेस खेलने अफगानिस्तान को, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी एक टीम से मैच जीतती है, जिसके ज्यादा चांसेस है कि हो सकता है कि वो अफ्रीका को हरा दे, और एक मैच हार जाती है तो भी अफगानिस्तान का फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर एक मैच आप हारते हो नेट रन रेट और नीचे जाएगा, और एक मैच अगर आप जीतते हो और उसमें आप चाहते हो कि पाकिस्तान या न्यूजीलैंड की बराबरी करना, तो अफगानिस्तान को कम से कम 200 रनों से जीतना पड़ेगा। कम से कम बता रहा हूं मैं, ज्यादा और भी हो सकता है, या चेस करना होगा तो होता 15 रन जीतना पड़ जाए उनको, तो ये भी चीज है। लेकिन अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान को, हम करते हैं साइड में। अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। अब सिचुएशन ये मान लीजिए कि अफगानिस्तान की टीम जो एक मैच जीती या दोनों मैच हार गई या एक मैच हारी, वो बाहर हो गई है। अब रेस में बची हैं 2 टीमें। मैंने त्रिकोणीय बताया था आपको, त्रिकोणीय रेस है, उसमें से एक टीम जो है लव ट्रायंगल में से वो बाहर हो गया है। अब बचे हैं 2 लवर्स, किसके लिए? सेमीफाइनल के स्पॉट के लिए, चौथे नंबर के लिए। अब जो है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान में, अब जब जैसे ही पाकिस्तान की टीम ने न्यूजीलैंड को हराया, मीडिया में और हर जगह ये बात चलने लगी कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया, पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया, पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया। जिसको देखो ये कह रहा है पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन कोई सच्चाई नहीं बता रहा है, कोई ये नहीं बता रहा है कि आखिरकार हकीकत क्या है। अब जरा बारीकी से समझें इस चीज को। पाकिस्तान की जो टीम है उसका फायदा कैसे होगा न्यूजीलैंड के हारने से, या न्यूजीलैंड अगर वो मैच वॉश आउट हुआ तो कैसे फायदा होगा? सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान को अपना मेहनत करना पड़ेगा। उनका एक ही फायदा हो सकता है कि अगर मैच वॉश आउट हो जाता है, एक एक अंक बढ़ता है, तो न्यूजीलैंड 9 अंक पर ही रह जाएगी, और फिर तब सिंपल पाकिस्तान को 1 रन से या 1 विकेट से 50वें ओवर की आखिरी बॉल पर जाकर के भी सिर्फ मैच इंग्लैंड से जीतना है। तो ऐसे में 10 अंक जो होगा वो पाकिस्तान का हो जाएगा, न्यूजीलैंड का 9 अंक रह जाएगा, और अफगानिस्तान की टीम अगर अपने दोनों मैच नहीं जीतती है, सिर्फ एक जीतती और एक हारती है,
तो भी उनका नेट रन रेट माइनस में ही रह जाएगा, और प्लस वाली जो टीम है नेट रन रेट में उसमें रह जाएगी पाकिस्तान की टीम। तो बेहतर नेट रन रेट के बावजूद भी न्यूजीलैंड का चूंकि अंक कम होगा तो वो बाहर, कम पॉजिटिव रन रेट के साथ भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर मैच में न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती है, अगर एक रन से भी मैच जीत जाती है न्यूजीलैंड की टीम, तो उसका बेनिफिट यह होगा कि फिर पाकिस्तान की टीम को अपना नेट रन रेट बेहतर करने के लिए, जो आप देख रहे हैं इस वक्त में कि न्यूजीलैंड के पास 0.40 का नेट रन रेट है, पाकिस्तान के पास 0.04 का है, और अभी भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में इस नेट रन रेट को कैलकुलेट अप करेंगे तो पाकिस्तान से न्यूजीलैंड का जो नेट रन है वो प्लस 0.396 है, यानी कि अभी भी पाकिस्तान 0.396 कम है। और ऐसे में अगर न्यूजीलैंड की टीम इस मुकाबले में एक रन से जीतती है, श्रीलंका को एक रन से हराती है, तो 131 रन से पाकिस्तान को जीतना पड़ेगा अगर देखा जाए यहां पर, तो इनके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ में। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो आंकड़ा जो है वो 50 का अगर हो जाता है, मान लीजिए कल होगी भाई 50 का वो आंकड़ा हो गया, तो 50 रन का मतलब हो गया कि आपको 177 रनों से जीत जो है वो दर्ज करनी पड़ेगी। अब ये जो जीत है वो और मुश्किल हो जाएगी। वहीं अगर आप रनों की बात करें, आप पीछा कर रहे हैं, तो अगर एक रन से वो टीम जीतती है तो लगभग 27 ओवर में आपको चेज करना पड़ेगा। 50 रन से जीतेगी तो लगभग 20 या 22 ओवर में आपको रन चेज करना पड़ेगा, और यही जो है वो मेन मुश्किल खड़ी कर रहा है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान की का फायदा तभी होगा कि पहला कंडीशन वो ये देखेंगे, चूंकि 9 तारीख को श्रीलंका न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा मुकाबला होगा, कि भाई न्यूजीलैंड की टीम का मैच या तो वॉश आउट हो जाए या तो वो मैच जो है वो हार जाए न्यूजीलैंड। लेकिन उसके बाद काम इनका रुकता नहीं है, उसके बाद इनका ये काम है कि आप जा करके हरा दें इंग्लैंड को। लेकिन अगर इंग्लैंड ने आपको पीट दिया और अंक बराबर भी रहे, तो हम सबको मालूम है जो न्यूजीलैंड का नेट रन रेट है वो पाकिस्तान से बेहतर है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो फिर पाकिस्तान की टीम बाहर हो जाएगी। और जो लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं कि पाकिस्तान आ गई सेमीफाइनल में, आ गए सेमीफाइनल में, ये नहीं कहता कि सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम नहीं आ पाएगी, आ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी कहानी यह है कि पहले इंतजार करना पड़ेगा न्यूजीलैंड के रिजल्ट का। न्यूजीलैंड का मैच बेंगलुरु में 9 तारीख को है, उस दिन बारिश के बारे में बताया जा रहा है कि बारिश पड़ेगी पड़ेगी। अब दोपहर का ये मुकाबला है, ऐसा भी नहीं है कि पहला मैच, चूंकि दिन पर आपने देखा होगा जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच हुआ तो पहला पूरा 50 ओवर हुआ, कोई व्यवधान नहीं आया। दूसरी पारी में 2 बार व्यवधान आया, और जब दूसरी बार बारिश आई पूरा गेम ही जो है वो रद्द करना पड़ा। वैसे ही ये जो मुकाबला होगा दोपहर 2 बजे शुरू होगा, तो दोपहर 2 बजे का मतलब है कि अगर उस वक्त बारिश आती रही, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मिड इनिंग हुआ था उसी टाइम लंच टाइम पर ही जो है बारिश आ गई थी, तो अगर वो बारिश आती है, गेम अगर शॉर्ट भी होता है, तो न्यूजीलैंड की कोशिश होगी कि 20 ओवर का भी अगर गेम हो जाए तो वो इस मैच को खुशी खुशी खेलेंगे। क्यों खेलेंगे? क्योंकि श्रीलंका का कोई नुकसान होने वाला नहीं, हारे जी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो बाहर है। न्यूजीलैंड की टीम अगर उस मुकाबले में 20 ओवर का भी खेल खेलती है, तो उनके पास जो बैटिंग लाइनअप है या जो बॉलिंग लाइनअप है वो T20 के लिहाज से ज्यादा बेहतर और सुटेबल खिलाड़ी हैं उनके पास में। और चूंकि उनका आखिरी मैच जो था वो 4 तारीख को था और फिर 9 तारीख को, इस बीच में उनके पास मौका होगा काइल जेमिसन को लाने का। उनके पास लॉकी फर्ग्यूसन का भी अपडेटेड जो है वो इंजरी का रिपोर्ट है वो आ जाएगा कि वो कितने फिट हैं, हो सकता है वो आ जाए खेलने के लिए। तो उनकी बॉलिंग जो ट्रेंट बोल्ट और सऊदी पर है, हो सकता है कि उसमें लॉकी फर्ग्यूसन ऐड हो जाए, उसमें यह भी हो सकता है कि काइल जेमिसन ऐड कर लिए जाए, अगर आप टीम सऊदी को आराम दे देते हो, वहां पर ड्रॉप कर देते हो, तो स्पिनर में इस सोडी को खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वहां पर सैंटाना मौजूद है, बैटिंग लाइनअप में कोई दिक्कत उनके पास में है नहीं। कॉनवे हैं, रचिन रविंद्रा, विलियमसन हो गया उनके पास में, डैरल मिचेल जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, तो टीम में कोई खराबी नहीं है। तो ऐसे में उनके लिए 20 ओवर का भी गेम अगर होता है तो भी वो खेलना चाहेंगे, उस मैच को जीतना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर के सारी की सारी निगाहें जो है पाकिस्तान के क्वालिफिकेशन की न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाले मैच पर है। आपको क्या लगता है, क्या आप वाकई में चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो? और आपको क्या लगता है जिस तरीके से भारतीय टीम ने लगभग 8 मैच में डिमोलिश किया है, सामने वाली टीमों को ध्वस्त किया है, क्या भारत के सामने कोई टीम टिक भी पाएगी? भले ही पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो हराएंगे, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम जो है इस बार अगर भारत से सेमीफाइनल खेलती भी है तो कुछ ऐसा होगा? मुझे तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस बार वो फौरन पर ना ऑल आउट हो जाए हमारे खिलाफ में। बट चलिए ठीक है, मुगालते में ही सही, खुश रहने दीजिए उन लोगों को। लेकिन आप किसको देखना चाहते हैं सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ? क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ आप भारत को खेलना पसंद करेंगे देखते हुए, या आप पाकिस्तान को खेलते हुए देखना पसंद करेंगे सेमीफाइनल में? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। और लगातार हम प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच लेकर के आ रहे हैं, तो हमारे साथ लगातार मैचेस के दौरान शो में जुड़ना ना भूलिएगा और बने रहिए इस चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।